अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर और हम इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ते हैं। उनमें एक जो सबसे पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो वर्नियर कैलिपर है और वर्नियर कैलिपर के कुछ पार्ट्स को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो जॉज आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम लोअर जॉज कहते हैं और ये जो हैं ये अपर जॉज कहलाते हैं। लोअर जॉज एक्सटर्नल डायमीटर यानी बाहर का डायमीटर मालूम करने के काम आते हैं और अपर जॉज जो है वो इनर या अंदरूनी डायमीटर मालूम करने के काम आते हैं। इसके अंदर दो किस्म के स्केल हैं। ये स्केल जहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नज़र आ रहा है और ये 12 सेंटीमीटर, ये एक मेन स्केल है। इसको हम मेन स्केल कहते हैं। ये हमारे आम स्केल के ये तरह से होता है और इसमें यहाँ पे देखें ऊपर 5 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो ये जो है इंचेस हैं जैसे हमारे नॉर्मल स्केल में होते हैं। इसके नीचे जो है वो स्लाइडिंग स्ट्रिप दी हुई है। ये गहराई नापने के लिए या डेप्थ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं इसको उठा रहा हूँ आपके सामने और इसको मैं मूव कर रहा हूँ। ये जो मूव हो रहा है चीज़, ये वर्नियर है और इसके अंदर वर्नियर डिवीजन्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो निशानात नज़र आ रहे हैं ये निशानात अभी आपके सामने मूव कर रहे होंगे। ये देखें, आगे बढ़ रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। ये जो निशानात हैं इनको हम वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं और यहाँ पर हमारे पास इस वर्नियर कैलिपर में 10 डिवीजन है। कुछ ऐसे वर्नियर कैलिपर भी होते हैं जिसके अंदर 20 डिवीजन्स भी होते हैं। तो ये मैं इसको मूव कर रहा हूँ, यानी अगर हमें किसी बड़ी चीज़ को मालूम करना है तो हम ज़्यादा खोल लेंगे। अगर हमें छोटी चीज़ की डेप्थ या लेंथ मालूम करनी है तो हम उसको बंद कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको बंद करके दिखा रहा हूँ। तो अगर हमें इसको बंद करके दिखाता हूँ तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो निशान नज़र आ रहा है ये वर्नियर स्केल पे और ये लाइन दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, एक ही लाइन के अंदर है। ये चमकती हुई जो लाइन नज़र आ रही है ये भी 0 है और ये भी 0 है, यानी दोनों 0 एक साइड पे होंगे। तो इसका मतलब है हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर मौजूद नहीं है। देख रहे हैं आप? सही। अच्छा, अब हम ये मेरे पास एक कैप है पेन का, तो मैं ये अपर जॉ से इसकी लेंथ भी मालूम कर सकता हूँ कि ये कैप कितना लंबा है और इसका डायमीटर मैं मालूम कर सकता हूँ ऐसे कि इसका डायमीटर क्या है। सही है। और इसी तरह से मैं अपर जॉस की मदद से इसका इनर डायमीटर भी मालूम कर सकता हूँ। ये देखें, इनर डायमीटर मालूम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह इसकी गहराई अगर हमें मालूम करनी है तो आपके सामने मैं इसकी गहराई मालूम करने के लिए स्लाइडिंग स्ट्रिप का सहारा लूँगा। अब देखें, ये बड़ा हो गया, ये बाहर निकल रहा है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ और ये देखें, ये मेरे पास इसकी डेप्थ मालूम हो गई, यानी इसकी डेप्थ इतनी बड़ी है, यानी ये डेप्थ होगी इसकी। और ये इसके अंदर जाके हमें पता लग जाएगा कि इसकी गहराई कितनी है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट मालूम करने के लिए हम
इन इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह से हमारे आम स्केल से अलग है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको तफसीलात बताते हैं। तो सबसे पहले गौर से देखें, ये मेन स्केल है और यहाँ पर 0 और 1 के दरमियान में कितने लाइन नज़र आ रही हैं, जल्दी से बताएं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 लाइन्स तो 9 है, लेकिन अगर हम 0 से काउंट करेंगे तो लास्ट वाली लाइन 10 होगी, सही है। और उस यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर है। और सबसे कम पैमाइश इस स्केल के ऊपर क्या है, 1 मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मिलीमीटर, यानी मेन स्केल से हम 1 मिलीमीटर नाप सकते हैं, मेन स्केल से। M फॉर मेन और S फॉर स्केल, सही। अब वर्नियर स्केल के ऊपर यहाँ पर ये जो लाइंस लगी हुई हैं, ये 10 लाइंस हैं। अभी तो आपको शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो देखने में, लेकिन ये 10 लाइंस हैं। इस पर मैं रेड मार्किंग कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा विजिबल हो जाए, क्योंकि स्टील का बना हुआ है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है देखने में। लेकिन क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ऑब्वियसली आप इसको हाथ भी लगाएंगे, देखेंगे भी, तो आपको ये लाइंस विजिबल नज़र आ रही होंगी। तो इसमें वर्नियर स्केल के अंदर 10 डिवीजन है, सही है। अब हम इसका लीस्ट काउंट मालूम करते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब कम से कम पैमाइश, कि इस जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है इसमें कम से कम पैमाइश हम क्या कर सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 10 ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। अब आए हम इसमें रीडिंग किस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ मालूम करते हैं, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक नट है, मैं इसको टाइट कर दूंगा तो फिर ये अपनी जगह से नहीं हिल पाएगा। तो अब ये होल्ड हो गया, सही है। अब हम इसकी रीडिंग मालूम करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो रेड निशान आपको नज़र आ रहा है, ये जो लाइन है, ये यहाँ पर हमारे पास इस तरह आ रही है। मैं यहाँ पे आपके सामने बना देता हूँ 4, यहाँ पे ये बड़ी लाइन है, 1 2 3 4 और 5। ये बड़ी लाइन हो गई, 6 7 8 9 और यहाँ पे 5 नजर आ रहा है। हमारी जो ये रेड लाइन है वो यहाँ पे लाई कर रही है, इस जगह पे आ रहा है, यानी वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे आया। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 3.123 4.3 से बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग क्या लेंगे, 4.3। सर ये क्या कर रहा है, ये तो बड़ा है, थोड़ा सा आगे की तरफ नजर आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, जो ये लंबाई है, ये वर्नियर कैलिपर हमें कैलकुलेट करके देगा। अब वर्नियर कैलिपर में 0 के बाद 1 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, 5
6, 7, 8, 9, 10 लाइन्स हैं। इनमें से कोई एक लाइन एग्जैक्टली इससे टच हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर ये वाली लाइन इससे मैच कर रही है, तो ये इसका नंबर कौन सा है? 6 नंबर। यानी वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो है 6। यानी ये जो डिफरेंस है, यानी इतना जो बड़ा है, ये 6 डिवीजन वर्नियर स्केल हमारे पास आ गया। अब हम क्योंकि डिवीजन वर्नियर स्केल को डिवीजन में लेते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करते हैं इसका, यानी 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट से, और लीस्ट काउंट हमने मालूम किया था जो आपके सामने लिखा हुआ है 0.01। हमारा आंसर आएगा 0.06। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट प्लस मेन स्केल, जो हमारा मेन स्केल है 4.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास 0.06, इनको ऐड कर लेंगे तो हमारी रीडिंग आएगी 4.36 सेंटीमीटर। तो अब देखें, अगर हम मेन स्केल या आर्म स्केल इस्तेमाल करते तो हम 4.3 तक की मेजरमेंट करते, और अगर हम कोई भी चीज़ बनाते जिसकी लंबाई 4.36 होती, और अगर हम कोई चीज़ बनाते उसको कवर अप करने के लिए, तो वो थोड़ी सी छोटी रह जाती, यानी 0.06 छोटी रह जाती। अब क्योंकि वर्नियर स्केल की वजह से हमें ये मेजरमेंट हासिल हुई। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। दोबारा से हम देख लेते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के अंदर 2 किस्म के स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल जो सेंटीमीटर्स में है, बाज़ औक़ात ये मिलीमीटर्स में भी होता है, लेकिन मैट्रिक सिस्टम के अंदर ये सेंटीमीटर्स में वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किए जाते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर्स, सही है। और जो वर्नियर स्केल है इसके अंदर हमारे पास 10 डिविजन्स हैं, और इसके अंदर 2 किस्म के जॉज होते हैं। एक लोअर जॉज आउटर डायमीटर मालूम करने के काम आता है, और इनर जॉज इनर डायमीटर मालूम करने के काम आता है, और स्लाइडिंग स्ट्रिप डेप्थ मालूम करने के काम आती है। सबसे पहले हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका हम लीस्ट काउंट मालूम करेंगे। लीस्ट काउंट मालूम करने का तरीकाकार, मेन स्केल के ऊपर कम से कम पैमाइश तो हमारे पास 1 मिलीमीटर है, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, यानी 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर। हमारे पास वर्नियर स्केल के डिवीजन इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर 10 डिवीजन्स है, और लीस्ट काउंट करने का फॉर्मूला 0.1 यानी मेन स्केल की रीडिंग स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 0.1 डिवाइडेड बाय 10 इजिकल टू, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट मालूम हो गया। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जब हमने कैप को ओपन किया था, यानी उसकी जब लेंथ हमने मालूम की थी, तो हमारे पास वर्नियर स्केल का जो ये 0 है ये 4.3 से थोड़ा सा आगे शो कर रहा था, लेकिन हमने जो रीडिंग ली वो ली मेन स्केल की 4.3, तो इसका मतलब है हमने कम मेजरमेंट ली। लेकिन ये जो डिफरेंस है, यानी ये जो आगे बढ़ा हुआ है, ये रीडिंग हमने वर्नियर स्केल डिवीजन से ली। वर्नियर स्केल के 0 के बराबर में 10 डिविजन्स हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनमें से कोई एक लाइन एग्जैक्टली टच कर रही होगी ऊपर मेन स्केल से। ये है मेन स्केल, ये है मेन स्केल, और ये वर्नियर स्केल। जो ये लाइन टच कर रही है, इस लाइन को हम नोट कर लेंगे कि ये कौन सी लाइन है। ये लाइन नंबर 6 थी, मैंने यहाँ पे लिख लिया वर्नियर स्केल डिवीजन 6।
इसमें से 4 भी टच कर सकती है, 3 भी टच कर सकती है, वो आपके लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ये नहीं है कि एग्जैक्टली हमेशा 6 ही टच कर रही होगी, वो एक लाइन एग्जैक्टली मेन स्केल से टच कर रही होगी और ये 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा होगा। फिर हमने वर्नियर स्केल 6 लिया, इसको जो हमने लीस्ट काउंट मालूम किया था 0.01 से, इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा आंसर आया 0.06। ये 0.06 जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर ऐड कर लेंगे मेन स्केल के अंदर, तो हमारे पास एग्जैक्ट जो रीडिंग हमारे पास आएगी वो आएगी 4.36। तो इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर की मदद से एक्यूरेट रीडिंग मालूम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको मज़ीद समझ में आएगी।